मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, सम्माननीय सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, हमें अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए जीवन को ही तराशना चाहिए, जीवन को ही देखना चाहिए। हम सुखी अपने को बनाना चाहते हैं, देखते हैं दूसरों को, इसलिए दूसरों के बारे में कुछ कर नहीं सकते और अपने जीवन में कुछ करते नहीं और काम होता नहीं। जैसे अपनी ज़मीन में कुछ बोएंगे तब ना अपने को मिलेगा। दूसरों की ज़मीन को देखें, उनका खेत अभी जोता नहीं गया, उनकी फसल अभी काटी नहीं गई, उसमें अभी सिंचाई नहीं हुई, और ये सोच सोच के समय बर्बाद करें। उनके घर खेत में सींचने जाएंगे नहीं, अब अपने खेत को देखते ही नहीं हैं, तो बताओ कोई लाभ हुआ किसी को? एक देहात की देवी रहें, तो वो पढ़ी लिखी रहें, बाहर से आई रहें, नई नई बहू रहें, घर में ज़्यादा रहती रहीं। बहुत दिनों के बाद वो खेत में गई कि चलें, ये गेहूं काटने का समय था। खेत में गई तो मोबाइल लेके गई, तो वहीं से अपने नैहर में, अपने मामा के यहाँ, अपनी बुआ के यहाँ, अपनी सहेलियों के यहाँ 20 लोगों के पास फ़ोन करके बताएं कि हम आज गेहूं काटने आए हैं, हम आज गेहूं काटने आए हैं। और गेहूं काटना शुरू की और काटते काटते 5 घंटा काटी। और फिर उनका पति आए कि चले देखें, उठवा लाएं, तो काटने को क्या काटी, दूसरे खेत काट डाली। उनको पता ही नहीं था हमारा खेत कौन सा है। और खेत काटने के पहले सबसे बता दी कि हम आज गेहूं काटने आए हैं, कभी काम किए नहीं, आज गेहूं काटने आए हैं। दूसरे के खेत काट डाली, तो कौन फायदा हुआ? एक उलाहना मिला, दूसरे लोग नाराज भी हुए, इनकी मेहनत भी खराब हुई और सारी उनकी सेखी निकल आई कि हम गेहूं काटने आए हैं। इसलिए अपने खेत को जानना जरूरी है, ऐसे अपने ज़िंदगी को जानना जरूरी है। खुद को पहचानो, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे बोलना और सोचना चाहिए। इतने तो हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख की बात है। हमारे सोचने से, हमारे करने से, हमारे बोलने से और हमारे लोगों के पास आने जाने से ही हमारे जीवन में सुख और दुख मिलता है। तो इन चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। इन्हीं को ठीक नहीं करते हैं तो मामला बिगड़ता रहता है और दुख बढ़ता जाता है। देखिए, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबहु न भयो संगयो साथा, ऐसे ही जन्म गमाए हुआ अच्छा। बहुर न पै हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर हुई है नरक माँ बासा, निस दिन बसो लबार के पासा। जात सबन का देखिया, कहें कबीर पुकार। चितवा होए तो चेतिले, नहीं तो दिवस परत है धार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि भाई, तुमने अपने जीवन में कभी अच्छी संगति नहीं की। कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायहु आछा। संग, संग और साथ दो बातें हैं। सज्जनों
के पास रहे नहीं कभी। और इसलिए ये अच्छा खासा जो हमें जीवन मिला था ऐसे ही बीत गया। ऐसे ही का मतलब व्यर्थ ही, अकारथ चला गया। तो हमें अपनी संगति को पहचानना चाहिए, संगति पर ध्यान देना चाहिए, कैसी संगति किया जाए। सदैव अच्छे लोगों के पास बैठो उठो। अपने बच्चों के बारे में भी निगरानी रखना चाहिए। माताओं को बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चे कभी भी लड़ाई झगड़ा करने वाले बच्चों के पास ना आओ जाओ, उनके पास ना बैठो उठो। जो क्रोध करते, गाली देते हैं, अंडा मांस खाते हैं, जीवों को मछली मारने जाते हैं, तालाब में कटिया फंसाने, अब ऐसे बच्चों के पास आपके बच्चे बैठे उठेंगे तो क्या सीखेंगे? यही सब तो सीखेंगे। इसलिए उनको बताना चाहिए कि सदैव अच्छे बच्चों के पास रहो, बड़ों के पास बैठो उठो और उनसे ज्ञान विचार की बातें सीखो। तो संगति से जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, या तो अच्छा बनता है या बुरा। जैसी संगत रहती है वैसे रंगत लग जाती है जिंदगी में। तो संगति अच्छी हो। एक बार की बात है, एक किसान, जैसे ये बगीचे हैं ना, तो बगीचा के पास में ही उसका खेत था और खेत में वो खूब बढ़िया जुताई करके और गेहूं का बीज बो करके आ गया। और जैसे ही वो बो करके आया तो खेत से, बगीचे से बहुत सारे पक्षी झुंड के झुंड उड़ करके खेत में आए और उसके खेत के सारे बीजों को चुंग डाले। और जब बीज ही पक्षी खा जाएंगे तो उसमें उगेगा क्या भला? सारी उसकी जो बोई हुई बीज की बात रही, कमाई सब बेकार हो गई। किसान ने दोबारा जोत करके फिर बोया और फिर वही पक्षी। आखिर पक्षियों को क्या है, कहीं दूर से थोड़े आना था, और वहीं वो रह ही रहे थे बगीचे में। और फिर आकर के झुंड के झुंड और सारे बीजों को उखियार करके खा जाते। किसान बहुत परेशान हुआ, ये कब तक मैं ऐसे करता रहूँगा? तो फिर से वो बोया। अब की बार बोने के बाद उसने पूरे खेत में एक बहुत बड़ा जाल डाल दिया, जमीन में जाल बिखेर दिया। और जब आया तो पक्षी फिर झुंड के झुंड आए और दाना चुगने लगे। और जब सब पक्षी बैठ गए तो इसने जाल को खींचा और सारे पक्षी उसी में फंस गए। अब उन समस्त छोटे छोटे पक्षियों में एक बड़ा सा सारस पक्षी भी फंस गया। तो किसान ने कहा कि अब मैं सबको मार डालूंगा। सारस कहता है कि भाई किसान, मैंने तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं किया, मैं तुम्हारे खेत के कीड़े मकोड़ों को खा रहा था, बीज को नहीं खाया, इसलिए मुझे तुम छोड़ दो। तो किसान कहता है कि मूर्ख सारस, तू इन दुष्ट छोटे पक्षियों की संगत किया है जो मेरा नुकसान करते थे, तो तू भी अब उसका फल पाएगा, क्योंकि तुमने उनकी संगत किया है। तू चाहे मेरे खेत के बीजों को खाया हो या ना खाया हो, लेकिन तू उसके साथ आया है, इसलिए तुझको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। और सारस गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसान फिर एक बात ना सुनी। ऐसे ही गलत लोगों के पास जो लोग बैठे उठेंगे, आप अच्छे होते हुए भी उनकी नज़रों से बुरे तो बन ही जाएंगे। अच्छा, आप शराब की दुकान में अपने घर से गिलास में दूध भर करके ले जाओ और दुकान पर, शराब की दुकान पर बैठ करके पियो, तो लोग क्या कहेंगे कि दूध पी रहे हैं? कोई नहीं कहेगा, सब यही कहेंगे कि ये भी शराब पी रहा है। शराब की दुकान पर बैठना ही पाप है।
अरे न कुछ पियो, केवल बैठ जाओ वहाँ, दो लोगों से बात करने लग जाओ, बस इतने में ही आप अच्छे लोगों के संदेह के घेरे में आ जाएंगे। इसलिए गलत जगह में जाना ही अनुचित है। वहाँ जाकर के पास में बैठना, बात करना ही बुरी बात है। इसलिए सदैव सबको ध्यान देना चाहिए, अपने अपने बाल बच्चों के लिए, अपने अपने पतियों के लिए और स्वयं के लिए ये ध्यान रखो कि गलत रहन सहन, चाल चलन, खान पान वाले लोगों के आसपास ज़्यादा ना जाओ आओ, ना बैठो उठो, क्योंकि इसी से आपके जीवन में अच्छाई या बुराई आएगी। अच्छाई तो गलत लोगों के साथ में आएगी नहीं, बुराई आ जाएगी। देखो, आप काले लोगों के पास बैठोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी काले हो जाएं, कि हो जाएंगे। जो सांवले सांवले लोग हैं उनके पास बैठने लगो रोज़, तो क्या गोरे लोग काले हो जाएंगे क्या? सांवले हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। ठिगने लोगों के पास बैठोगे तो क्या आपकी भी लंबाई घट जाएगी क्या? नहीं घटेगी। लेकिन काले मन वाले लोगों के पास बैठोगे तो आपका भी मन काला हो जाएगा। ये मन पर प्रभाव पड़ता है, तन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप काले लोगों के पास बैठे हो, उसका तन काला है तो आपका भी तन काला हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर जिनके पास बैठे हो उनका मन काला है, मन काला का मतलब जिसके जीवन में बुराइयां हैं, लड़ाई झगड़ा है और बुरी आदतें हैं और काम क्रोध लोभ मोह हिंसा व्यभिचार दुराचार में जो लगे रहते हैं, तो उनका मन मानो काला है। और ऐसे काले मन वाले लोगों के पास आप बैठेंगे तो आपके जीवन में भी वो कालिमा आने लग जाएगी। एक लड़का था, वह भी अपने अनेक ऐसे दुष्ट मित्रों के पास बैठता उठता था, क्योंकि मित्रता कर लिया था तो मित्रता निभाना पड़ता है। इसीलिए पहले से सावधान रहना चाहिए। अगर आपने उनसे प्रेम व्यवहार बना लिया और उनके घर आने जाने लगे और थोड़ी सी मिठास कर लिए, तो अब आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी वो औपचारिकता निभाने की, वो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। इसलिए पहले से ही सावधान रहो। सदगुरु कबीर ने देखो कहा है, केरा तबही न चेतिया जब ढिग लागी बेर। क्या कहा? सब लोग ध्यान से सुनेंगे। केरा तबही न चेतिया जब ढिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब कांटा ही लीना घेर। एक केला का पेड़ था। देखो ये केला के पेड़ लगे चार पांच पत्ते थे और एक पेड़ में हवा के झोंका लगने पत्ते पर हैं। वो मस्ती से झूम रहा था और वो थोड़ी सी लेकिन हवा बगल चलती में है तो एक बेर का पेड़ उगाया। और अब मस्ती जब से केला झूमता मस्ती से है, उसके झूमता पत्ते हिलते तो डुलते हैं। बेर के कांटे उसके पत्ते की चीनी चीनी कर देते। बेर का पेड़ केला के कहते हैं कि हे केला, जब तेरे पास उगाया बेर का पेड़ उगा तो उसी समय तुमने उखाड़ करके क्यों नहीं फेंक दिया? अब उसके कांटों से तुम्हारी दुर्दशा हो रही है, अब रोने से क्या होगा? ये केला और पेड़ के लिए उपदेश नहीं है, यह उपदेश है सज्जनों के लिए, साधकों के लिए, कि जब वो अपनी साधना में, सद्गुणों में, सदाचार में मस्ती से काम करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन वो दुष्टों की संगत कर लिए, पास में कोई दुष्ट आने जाने लग गए, पहले से सावधान नहीं हुए, उनसे बचे नहीं, अब उनके स्वभाव का कांटा तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, दुखी हो रहे हो। तो अब दुखी होने से क्या होगा? पहले से उनसे बचना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर हट जाना चाहिए, तभी शांति से रह पाओगे। नहीं तो कुसंग का प्रभाव आएगा और आपका जीवन दुखी हो जाएगा और फिर कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए सभी सज्जनों, साधकों को पहले से सावधान हो जाना चाहिए। बहुत बड़ा असर पड़ता है संगति का। एक बार की बात, एक स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ रहे थे, तो शाम को जब छुट्टी हुई
तो बच्चे लोग लौट रहे थे घर की ओर। तो एक बच्चा अपने दूसरे साथी से कहता है कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, इसलिए मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। तो दूसरा बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी अध्यापक हैं, इसलिए मैं भी जब पढ़ लिख करके बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी अध्यापक बनूंगा। और तीसरा बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी वकील हैं और मैं जब पढ़ लिख करके बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी वकालत करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। ये कई बच्चे ऐसे थे, सब अपने अपने पिता की बात कह रहे थे। तो एक बच्चा और था, वो चुपचाप था, कुछ नहीं बोल रहा था। तो कई लड़कों ने पूछा कि भाई तुम क्या बनोगे, बताओ बताओ तुम भी। तो वो कुछ ना बोला, उदास हो गया। और घर जब आया तो अपनी माँ से कहता है कि मम्मी आज हम स्कूल से लौट रहे थे, हमारे कई मित्र थे, वे अपनी अपनी बात कह रहे थे कि हमारे पिताजी मास्टर हैं इसलिए हम भी मास्टर बनेंगे बड़े होकर, और हमारे पिताजी डॉक्टर हैं इसलिए हम भी डॉक्टर बनेंगे। कोई कहा हमारे पिताजी वकील हैं इसलिए हम भी वकील बनेंगे। मम्मी मैं क्या बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी तो शराबी हैं। तो मम्मी को भी ये बात सुन करके बड़ा कष्ट हुआ और फिर अपने बच्चे को लेकर के पिता के पास गए। बच्चा बहुत उदास था। देखते ही पिता ने पूछा, बेटा तू क्यों उदास है? क्योंकि पिता बहुत प्यार करता था अपने बेटे से। तो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था। तो पिता ने पूछा कि बेटा बताओ, क्या तुम अपने मित्रों में झगड़ा हुआ है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? किसी ने मारा है या अध्यापक ने कुछ कहा है? बताओ क्या कारण है, तुम क्यों उदास हो? तब फिर बच्चे ने कहा अपनी सारी बातें कि पापा जी मेरे 4 मित्र हैं और वे चारों अपनी अपनी बात कह रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर हैं, मैं मास्टर बनूंगा क्योंकि मेरे पिता मास्टर हैं, वकील बनूंगा क्योंकि मेरे पिता वकील हैं, इंजीनियर बनूं क्योंकि मेरे पिता इंजीनियर हैं। पिताजी वे मुझसे पूछ रहे थे, मैं उनसे क्या कहता, मैं उनको क्या जवाब देता? क्या मैं यही कह दूं कि मैं शराबी बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी शराबी हैं? पिताजी सोच में पड़ गए। 1 मिनट तक सोचते रह गए चुपचाप और फिर उन्होंने हिम्मत करके निश्चय पूर्वक कहा कि बेटा तू डॉक्टर बन पाए या ना बन पाए, मास्टर बन पाए या ना बन पाए, वकील बन पाए या ना बन पाए, लेकिन जा कल जब मित्रों से बात करना और वे तुझसे पूछें तो गर्व के साथ कहना कि मैं एक सच्चा इंसान बनूंगा क्योंकि मेरे पिता एक सच्चे इंसान हैं। और उस पिता ने फिर उसी दिन से संकल्प किया कि अब मैं शराब और शराब के साथ जितने भी दुर्व्यसन कर रहा हूँ वो सब का त्याग करूँगा, और उसने त्याग दिया। सज्जनों देखिए, जिंदगी में बुराइयों का आना बड़ा सरल है और परिवार को बसा लेना भी सरल है, लेकिन बुराइयों को त्यागना और परिवार के सामने आदर्श स्थापित करना ये कठिन है, सबके लिए जरूरी है। और बड़ी सावधानी से जो जिंदगी को जीता है वही फिर जीवन का फल पाता है, जीवन का लाभ पाता है। इसलिए सदैव अपनी संगति का ख्याल रखो। अच्छी संगति में जीवन बनता है। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को किस रंग में रंगा जाए? जिस रंग में रंग दोगे वही रंग जाएगा, लेकिन हाँ पहले से अगर उसमें कुछ रंग चढ़ा है तब बढ़िया रंग नहीं चढ़ेगा। इसलिए सादे कपड़े को रंगने में सरलता होती है। एक बार की बात है, गुरुदेव जी, सदगुरु अभिलाष देव जी छत्तीसगढ़ में कार्यक्रमों में थे और निवास से सत्संग की ओर जा रहे थे। हम साथ में थे। इतने में एक नौजवान थोड़ा बाचाल था, वो रास्ते में मिल गया।
और उसने कहा कि महाराज ये आप लोग उजल उजल काहे पहने हो, सफ़ेद कपड़ा काहे पहने हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा प्रश्न ही थोड़ा गलत है, तुमको अपने पर पूछना चाहिए कि हम लोग रंगीन क्यों पहने हैं। और रही बात हम लोगों की, संतों की कि उजल क्यों पहने हैं, ये तो स्वाभाविक है। कपास कौन कलर की होती है, काली काली कि लाल लाल, सफ़ेद। दुनिया में कोई भी कॉटन जो पैदा होता है, कपास है, वो सफ़ेद ही होता है। और उसी कपास से कपड़ा बन गया और कपड़ा पहन लिए उजल उजल, इसमें रंगने की कोई बात नहीं। प्रश्न तो यहाँ पर उठता है कि आप लोग रंगीन क्यों हो गए, ये रंग क्यों डाले। तो बेचारा चक्कर में पड़ गया, अब उसको जवाबे नहीं सूझ रहा था कि क्या बतावें। क्योंकि सादे में कोई भी दाग दिखता है तो हम लोगों ने स्वाभाविक सफ़ेद पहन लिया, और इसलिए पहन लिए कि अगर दाग पड़ जाए तो तुरंत हमको पता चल जाए, और कदाचित हम ना जान पाएं तो आपको पता चल जाए और कह दें कि बाबा देखो दाग लगा है, ताकि हम जल्दी से धो लें। और रंगीन वाले और रंगीन पहने हैं ताकि वो छिपा सकें दाग को, अपना ना देख सके और दूसरे भी ना देख सकें। अब बेचारा और वो चक्कर में पड़ गया, कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। तो सफ़ेद कलर में ही दूसरा रंग चढ़ता है, तो मन को भी सफ़ेद बनाओ, मतलब खाली रखो। जब मन को खाली कर देंगे, खाली करने का मतलब होता है कि इसमें जब कोई अहंकार, आसक्ति, मोह, क्रोध, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं बना करके रखोगे और ऐसा मन में भाव बना करके सत्संग में आओगे, तो फिर सत्संग की बातें नहीं समझ में आएगी। तब आप केवल मन के अनुसार बातों का अवलोकन करोगे। यहाँ फिर आकर के यही सोचोगे, यस नो यस नो, महाराज जी ये वाली बात मेरे अनुसार नहीं कह रहे हैं, महाराज जी ये वाली बात जैसे मैं सोचता हूँ ये तो वैसी बात कह रहे हैं, हाँ ये वाली बात महाराज जी अच्छी कह रहे हैं क्योंकि मैं ये मानता हूँ। ज़्यादातर लोग सत्संग में जो आते हैं वो संतों की बात नहीं सुनते हैं, अपने मन की सुनते हैं। जो जो मन में मान रखे हैं, अगर वही वही बात का प्रतिपादन किया जा रहा है, वही वही बातों को जब सुनाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। और कहीं कह दिया जाए कि नहीं ये देवी देवता बाहर कुछ नहीं होते, मंदिर मस्जिद पूजने से क्या होगा, ये मिट्टी पत्थर पूजने से क्या होगा, ये देवी देवता जो मान रहे हो ये बाहर नहीं, ये नर नारी घर परिवार के लोग देवी देवता हैं, भूत प्रेत झूठे होते हैं, अगर यही सब मान रहे हैं तो उनको बड़ा कष्ट होगा। ये महाराज क्या कह रहे हैं, अमुक बाबा तो ऐसे कह रहे थे, अमुक बाबा ऐसे कह रहे थे, अमुक कथा में तो यही सुना रहे थे, और ये तो अलग ही कह रहे हैं। तो देखो कहाँ सत्संग में सुन रहा है, वो अपने मन की सुन रहा है। इसीलिए कहा जाता है अगर सत्संग से भरपूर लाभ लेना है, सत्य को पहचानना है, तो मन को खाली करके आओ, सारी चादर उतार करके आओ। यहाँ पर आवरण लगा करके देखो, दुर्योधन की बात याद करिए। उनकी माता ने कहा था कि बेटा दुर्योधन को आशीर्वाद लेना था, अपने शरीर को वज्र जैसे बनाना था। तो माता ने कहा था कि बेटा मैं तुमको आशीर्वाद दूंगी, लेकिन तुम जब बिना वस्त्र के मेरे पास आओगे और मैं उस समय आशीर्वाद दूंगी, मेरी दृष्टि जितने शरीर के अंगों में पड़ जाएगी, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र हो जाएगा। और दुर्योधन चला, लेकिन बीच में कौन मिल गए थे, श्री कृष्ण जी महाराज, और वो पांडवों की तरफ से काम कर रहे थे। तब उन्होंने कह दिया कि अरे दुर्योधन तुम कोई बच्चे थोड़े हो, अब इतने बड़े जवान 40-50 साल के हो गए हो, और ये माँ के सामने तुम बिना कपड़े के पहुँचोगे, अरे कुछ तो पहन लेते। और तो कहा कि बात तो सही है, तो थोड़ा सा पहन लिए। और फिर जब माता गांधारी के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी आँख की पट्टी खोला और देखा तो जहाँ जहाँ कपड़े नहीं थे वहाँ वहाँ का शरीर तो वज्र हो गया। लेकिन माँ ने कहा बेटा तूने ये क्या किया, आज तू ये मर्यादा ढांकने के लिए अपनी आया है,
और मेरे से शर्म कर रहा है, कपड़ा पहन करके आ गया ये। अब उतना तुम्हारा शरीर मजबूत नहीं हो पाएगा। और कारण यही था कि वहीं पर फिर भीम ने गदा मारी और दुर्योधन का अंत हुआ। एक कहानी है, किसी के आशीर्वाद से किसी का शरीर वज्र नहीं हो जाता है, लेकिन ये कहानियाँ बनाई गई है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है कि पूरी एशिया में फैले हुए तमाम उपोद्घात और तमाम कहानियाँ, तमाम जो अनेक प्रकार की बातें, वो सब महाभारत में सैकड़ों लेखकों ने और कई हजार साल मिल करके करीब करीब 2000 साल तक महाभारत ग्रंथ लिखा गया है और वो सब उसमें आ गया है। ये महाभारत ग्रंथ करीब करीब 7000 पेजों का है, बहुत विशाल, 6 खंडों में, और इसमें ये सारी बातें आई हुई है। तो मैं कह रहा था कि हमारा मन साफ होना चाहिए, उसमें कोई भी आवरण लगा करके आओगे तो फिर ज्ञान की बातें आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ करके मान्यताओं को, और यहाँ पर सत्य असत्य को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, और संसार में जिन जिन के प्रति हमने मोह बना रखा है उनकी वास्तविकता को अगर समझना है तो फिर अपनी दृष्टि को उदार बना करके आओ। बिना उदार मन वाले बने कोई भी अपने जीवन में साधना का लाभ, कल्याण का, शांति का और मन की पवित्रता का लाभ नहीं ले पाएगा। मैंने सदगुरु कबीर साहब के इस वचन पर चर्चा कर रहा था कि कबहु न भयो संग और साथा। हर नर नारी को अच्छी संगति में जाना चाहिए। संगति कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। साहब ने आदेश दिया है। क्या आदेश है? कि साधु की संगत करो। साधु किसे कहते हैं? किसे साधु माने? ये जो उजल उजल कपड़ा पहन करके आ गए हैं, अगर ये साधु हैं तो फिर क्या लाल वाले साधु नहीं हैं? या पीला पीला पहनते वो साधु नहीं हैं? या जो पैजामा कुर्ता पहने वो साधु नहीं है? साड़ी ब्लाउज में क्या वो साधु नहीं है? देखो, ये कपड़ा साधु की पहचान नहीं है। साधु की पहचान है कि उसका जीवन अच्छा हो, और साधु का अर्थ होता है सुंदर व्यक्तित्व, अच्छा आदमी, गुड मैन। और गुड मैन कोई कपड़े से नहीं होता है बल्कि कर्मों से होता है। तो जिसके कर्म अच्छे हों उसकी संगत करो। तो अच्छे कर्म वाले लोगों के पास जाओ, बैठो, उनसे चर्चा करो, और उनसे जब बातें करेंगे तब आपके जीवन के मन के तमाम पर्दे खुलते जाएंगे। हम अपने अंतःकरण के, अब अंतःकरण भी कठिन लग रहा होगा। अंतःकरण किसे कहते हैं? हर इंसान के जीवन में 2 करण होते हैं, एक बाह्य करण और दूसरा अंतःकरण। बाह्य करण कहते हैं बाहर जानने के साधन, जिन साधनों से हम बाहर का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे बाह्य करण कहते हैं। अब बाहर क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं? जैसे कि ये पंडाल, ये पंडाल को हमने जाना, कैसे जाना? आँख से देख करके। आँख ना होती तो इस पंडाल के बारे में कैसे जानते कि ये लाल है कि पीला है कि छोटा है कि बड़ा है, बांस पर खड़ा है कि पाइप में खड़ा है, 5 फीट पर है कि 10 फीट पर है, कैसे जानते? आँख से ही तो देखे ना। तो जो बाह्य करण में से एक साधन यह है आँख। 5 हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये बाह्य करण है, बाहर जानने के साधन। ये पंडाल बाहर है, मैं जो बोल रहा हूँ ये आवाज़ बाहर की है, इसको जानने का साधन मेरा कान है। आप लोग कान से ही तो मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो ये भी बाह्य करण है, बाहर की आवाज़ को जाना गया। कहीं से गंध आ रही है तो उस गंध को कैसे जानेंगे? आँख से। आँख से देख के गंध को जान पाएंगे? नाक से? हाँ, नाक से गंध को जानते हैं। तो यह भी एक बाह्यकरण का अंग है, नाक। और लड्डू का स्वाद कैसा होता है? आँख से देखकर पता चलेगा? कान से? जीभ से पता चलता है।
तो जीभ सब चीज़ का टेस्ट करती है, बताती है कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये ज़्यादा नमकीन है, ये कम नमकीन है, और ये बहुत स्वादिष्ट है, ये कम स्वादिष्ट है। तो इस प्रकार से ये 5 साधन हैं जिसे बाह्यकरण कहते हैं। बाहर संसार को हम जानते हैं, और इन 5 इसे इंद्रियां कहते हैं, ज्ञान इंद्री, ज्ञान इंद्री। इन ज्ञान इंद्रियों से ही तो संसार को जानते हैं। सोचिए, अब जरा स्थिरता से सोचिए, हमारी आँख ना होती तो हम यहाँ पर कैसे लोग होते हैं, कैसे पशु होते हैं, कैसे पेड़ होता है, और कैसे मकान होता है, कैसे लाल पीला काला होता है, कुछ ना जान पाते। आँख के माध्यम से संसार की तमाम विचित्रता को जानते हैं। कान के माध्यम से कैसे बैल बोलता है, कैसे कुत्ता बोलता है, कैसे गाड़ी का हॉर्न होता है, कैसे मनुष्य बोलता है, कैसे गीत गाया जाता है, अच्छे गीत कैसे, बुरे गीत कैसे, कोई भी आवाज़ का ज्ञान कान से होता है। और कान ना होता तो हम शब्दों की दुनिया से बिल्कुल अपरिचित होते। लेकिन केवल रूप और शब्द में ही दुनिया नहीं टिकी हुई है, और भी है। एक तीसरा क्या है? स्वाद का ज्ञान। बाहर का स्वाद, मिर्चा कैसे होता है, मिठाई कैसे होती है, अदरक कैसे होता है, लड्डू कैसे, जलेबी कैसे, और उसमें भी अच्छी कैसे, बुरी कैसे, पुरानी कैसे, नई कैसे, खीर कैसे, पूड़ी कैसे, ये सब अगर जीभ हमारी खराब हो जाए तो हम मिट्टी खा रहे हैं कि लड्डू खा रहे हैं कि मिर्चा खा रहे हैं कि हलवा खा रहे हैं, कुछ ना पता चलता। तो स्वाद का ये खट्टा मीठा नमकीन चरफरा कसैला आदि के जो दुनिया है पूरी, ये जीभ से हम जानते हैं। ऐसे कोमल कठोर आदि का जो ज्ञान है वो त्वचा से होता है। और यही देखो एक ये बाह्यकरण है, और इसी में मोह कर करके लोग दुख पाते हैं। तो इनका उपयोग करो, ये कितना बड़ा वरदान मिला हुआ है। सोचिए, अगर आँख ना मिली होती, केवल एक ही चीज़ आँख ना मिली होती तो हमारे लिए संसार अंधकार लगता। अब आँख हो बढ़िया लेकिन जीभे बेकार हो, तब फिर खाना वाना मुश्किल। बुढ़ापे में कई लोगों के स्वाद ग्रंथियां घट जाती हैं, क्योंकि देखो शरीर का बल घट रहा है, और आँख की रोशनी घट रही है, हाथ की ताकत घट रही है, और पैर की मजबूती घट रही है, कमर की मजबूती घट रही है। तो क्या जीभिया वैसे मजबूत बनी रहेगी क्या? जैसे जवानी में स्वाद लेते थे वैसे स्वाद बुढ़ापा में आता रहेगा क्या? तो बुढ़ापा आ गया, अब स्वाद कम आता है, तब याद करते हैं कि अरे क्या कहें, ये बहू को तो बढ़िया बनाना नहीं आता है। हमारी माँ बनाती थी, हमारी पत्नी बनाती थी तो बड़ा स्वाद लगता था, ये पता नहीं कैसे बनाती है। अरे बहू का दोष नहीं है, आपकी जीभ का दोष है। अब चुपचाप खा लीजिए, अब किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए। अब बहुत स्वाद अच्छा खा ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता का ख्याल रखें, लेकिन बहुत स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा और आसक्ति बढ़ेगी उधर, फिर मन बार बार उधर लपकेगा। तो मन को संभालना बहुत जरूरी होता है। तो मैं कह रहा था कि बाह्यकरण और दूसरा अंतःकरण। अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण होता, ये तो बाहर के जानने के साधन, बाहर दुनिया कैसी है ये सब जानने के साधन बाह्यकरण है। बाह्य माने बाहर और करण माने साधन। जिन चीजों से बाहर का ज्ञान होता है उसे बाह्यकरण कहते हैं, और जिन चीजों से भीतर को जाना जाता है उसे अंतःकरण कहते हैं। अब अंतःकरण क्या है? भीतर में हमारे पास 4 साधन हैं, वो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो एक शब्द कह लें मन है, उसी के सब 4 भेद हैं अलग अलग जानने से। तो मन, अगर मन को ठीक रखना है, अंतःकरण को ठीक रखना है, तो आप फिर दोषों को, बुराइयों को, कुसंग को, गलत रहन सहन से बचिए। नहीं तो बाहर की चीज़ें आप जैसे तैसे उपयोग कर लेंगे, लेकिन उपयोग करके, देखकर, सुनकर, बोलकर, करके अब जब आप घर पर आएंगे, एकांत में बिस्तर पर बैठेंगे
तो अब वो लोग नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो घटना नहीं है, लेकिन आपके अंतःकरण ने उस कर्म की, उस घटना का नक्शा अंदर में बना लिया है। अब बिस्तर पर बैठ करके, लेट करके आप चिंता करेंगे, शोक करेंगे, पीड़ा करेंगे, मन में अशांति आ जाएगी, नींद नहीं आएगी, जलते रह जाएंगे अगर गलत करेंगे। सबका अपना अनुभव होगा। जिस दिन बहू से लड़ाई हुई होगी, रात में अच्छी नींद नहीं आई होगी ना। जिस दिन पड़ोसी से लड़ गए होंगे, जिस दिन पिताजी को कटु कह दिए होंगे, और जिस दिन बेटा से झगड़ा हुआ होगा, रात में अच्छी नींद नहीं आई होगी, क्योंकि दिन में तो घटना हो गई और उस समय कर्म का जोश था और बोल गए, कर डाले, फिर दूसरे तरफ लग गए और मानो साइड हो गए वो बातें। लेकिन जब रात में आए, अब सारी इंद्रियों की हरकत शांत हो गई, अब ना हाथ से, ना पैर से, ना आँख से, ना नाक से कोई काम कर रहे हैं, तो अब भीतर वाला जो साधन अंतःकरण मतलब मन, अब वो अपना काम शुरू कर दिया है। अब जब वो काम शुरू करता है ना, तो बड़े बड़े बहादुर उससे पछाड़ खा जाते हैं, क्योंकि जब मन परेशान करता है तो ना ताकत काम आती है, ना धन काम आता है और ना बुद्धि काम आती है। अब आदमी गलत गलत करके और खूब रोता है। रावण के पास ताकत की कमी थी क्या? लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे और कर्म अच्छे ना होने के कारण वो बेचारा जलता रहा और स्वयं जल गया, पूरे अपने नगरवासियों को जला डाला। इसलिए सदैव जीवन में अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्मों का प्रभाव फिर आएगा कि आपको अंदर से वो प्रसन्न रखेंगे, गुदगुदाएंगे, खुशियाँ देंगे, आनंद देंगे, उत्साह देंगे। इसलिए अच्छी संगति करो, उसका प्रभाव आपके अंदर जाएगा, अंतःकरण पर पड़ेगा और अंतःकरण से ही पाप या पुण्य होता है। इंद्रियों से जो होता है पाप पुण्य ज़्यादा नहीं होता है, मन से। जैसे कि देखिए, एक किसान है, अब काम करते वक्त शांत रहें, चुपके से कोई काम करना हो कर लें, लेकिन सब लोग ना बोलो। एक किसान है, किसान किसानी करता है, और जब किसानी करता है, आप लोग सब देखो ज़्यादातर यहाँ किसान ही तो हैं, और किसानी करेंगे, हल चलाएंगे, बीज बोएंगे, फसल काटेंगे। अभी गेहूँ काटेंगे तो न जाने कितने कीड़े मकोड़े होंगे, और थ्रेसर में जा कर के कुटाई दमाई मिजाई करेंगे तो उस कीड़े मर जाएंगे। तो आपके हाथ से ही वो तो मरेंगे, आपके काम में ही तो मरेंगे, लेकिन क्या उसका पाप लगेगा? अब लगता होगा कि अब क्या बताएं, पाप तो लगेगा अगर मरेंगे तो, लेकिन नहीं लगेगा। मैं कहता हूं कि पाप उसका नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपने सोच करके उसको मारा नहीं है। किसी जीव की हत्या, जो कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, आप सोच करके मार रहे हैं क्या कि आजा इसको भी मैं मारूंगा, इसको भी मैं मारूंगा, इसको भी काटूंगा, इसको भी पीट डालूंगा, ऐसा सोचते हैं क्या? आप अपना खेती का काम करते हैं, अपने अनाज का काम करते हैं, थ्रेसर चलाते हैं, तो आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य जीवों को मारना नहीं है, आपका लक्ष्य है खेती करना। इसलिए अब उस दौरान कोई जीव मर रहे हैं तो मजबूरी है। हाँ, जानबूझकर मत मारना कभी। जैसे आप अपने अपने घर से चल करके आए हैं और रास्ते में आप अपने पैर से या गाड़ी से चल करके आए हैं, तो पैरवा को कहा कंधा में रख करके आए हैं का? पैर से चल के आए और पैर में जूता पहने, चप्पल पहने हैं। अरे ना पहने रहते तो भी पैर से चींटा मर जाता है, कभी दबकर चींटियां दब जाती हैं, तो क्या उसका पाप लगता है क्या? उसका पाप नहीं लगेगा। हाँ, जानबूझकर मत मारना, जानबूझ करके मत मारना, लेकिन अनजाने में अगर हो रहा है तो मजबूरी है। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं, अब भोजन बनाते वक्त लकड़ी जलाती हैं, अब लकड़ी में तमाम दीमक लगे हैं, कीड़े लगे हैं, अब उसको आप देख लीजिए, ठोक लीजिए, झाड़ दीजिए। जानबूझ करके आपके हाथ से कोई कीड़ा नहीं मरना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं इतना कीड़े हैं और ले जाके चूल्हा में खोस दिए, तो ये पाप कर रही हैं। इसका आपको बदला देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो पाप या पुण्य होता है आपके मन से होता है। मन में जो आप सोच रखते हैं,
और उसको जो अंजाम देते हैं तो उसका आपको पाप या पुण्य मिलता। अनजाने में आपने किसी की सेवा कर दिया, उसका भी कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए सेवा करना है तो इसलिए कहा जाता है जो ही हाथे सोई साथे। जो अपने हाथ से आप देंगे वो आपके साथ लगेगा, मतलब आपको पुण्य मिलेगा। अब भूल से अचानक कहीं कुछ हो गया। एक पंडित जी थे, वो अयोध्या में गए, हनुमानगढ़ी में श्री राम जी जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए। अब ये सब करके सरयू के किनारे आए। अब सोचे दोपहर हो गई है, अब थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। तो अपनी गठरी से सतुआ निकाले और सानना चाहे जैसे कटोरा में डाले, जोर से हवाई भर से सतुआ उड़ गया। तो कहते हैं उड़ा सतुआ विष्णुवाय नमः, उड़ा हुआ सतुआ विष्णु भगवान को मिल जाए। अब उड़ गया तो मजबूरी में कहते हैं विष्णु भगवान को मैं दान कर रहा हूं। ये कोई दान हुआ? दान करना है तो जानबूझ करके अपने हाथ से आप दीजिए, और दान ऐसा दीजिए कि आपको महसूस हो जाए कि मैंने अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का कुछ अंश दान कर रहा हूं। और आपने कहीं से नाजायज ढंग से बटोर लिया, कमा लिया, चोरी कर लिया, घूस ले लिया, और अब दान कर रहे हैं। ऊपर चढ़ के देखते केतिक दूर विमान, अहिरन की चोरी करे करे सुई का दान। और ऊपर चढ़ के देखते केतिक दूर विमान। अहिरन जानते हैं? अहिरन कहते हैं निहाई को। लोहार के यहाँ देखे होंगे, लोहार हंसिया, खुरपी, चाकू आदि जिस पर हथौड़ा से कूट कूट करके धार लगाता है, उन औजारों को गर्म करके जिस लोहा पर रखता है और फिर हथौड़ा चलाता है, तो हथौड़ा या घन तो घन हो गया, और जिस पर रखा है वो बहुत बड़ा और बहुत वजनदार होता है। कम से कम 20-25 किलो का वो होता है। उसे कहते हैं निहाई, अहिरन, कूटस्थ। 3 शब्दों से उसको प्रयोग किया जाता है। दार्शनिक भाषा में उसे कूटस्थ, कूटस्थ का मतलब जिस पर कूटा जाए, और निहाई का मतलब जिस पर रख करके कूटा जाए। और अहिरन ये एक सदगुरु कबीर ने शब्द दिया है, तो इसका ये शब्द कहाँ से आए इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अहिरन माने निहाई। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक व्यक्ति था, वो किसी के घर से निहाई की तो चोरी किया, मतलब 25-50 किलो का लोहा चुरा के लाया और सुई का दान कर दिया। और दान करने के फल में अब ऊपर छत पर चढ़ के देखता है कि स्वर्ग से विष्णु भगवान का विमान मेरे को स्वर्ग ले जाने के लिए किधर से आ रहा है भाई। तो इतना वो अपेक्षा रखे कि मैंने दान किया है, तो ऐसा दान कोई काम आएगा? और कोई घूस ले करके, चोरी करके, हिंसा हत्या करके और फिर कहीं से दान करे, मंदिर में जा करके फूल चढ़ा दे, बतासा चढ़ा दे, अब वो आपका दान कोई काम आएगा क्या? कुछ नहीं। इसलिए गलत करो ही मत, पहले से सफा कर दो। पाप ही ना कमाओ तो पाप काटने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, गंगा आदि में जाने की जरूरत ही नहीं। और जहाँ अच्छा गंगा नहीं है, एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका है। कहा बताओ बेटा, क्या शंका है? तो बच्चे ने कहा कि माँ, सब लोग कहते हैं गंगा में नहाने से पाप कटता है। अच्छा, तो जिस देश में गंगा नहीं है, क्या उस देश के लोगों का पाप ही नहीं कटता फिर क्या? अब बताओ, केवल आप ही के देश में तो गंगा है, तो दूर दूर से मानो चल करके आ जाते हैं। हो सकता है बहुत लोग नहीं भी आ पाते हैं। साउथ इंडिया से कितने लोग आते होंगे आपकी गंगा में? तो जिस देश में गंगा ही नहीं है, उनका पाप कैसे कटता होगा? इसलिए ये झूठी आशा में नहीं रहना कि गंगा में नहाएंगे तब पाप कटेगा। पाप ही ना करो तो काटने का चक्कर ही ना रहे। इसलिए पहले से हमें अपने जीवन में दोषों और बुराइयों का त्याग करना चाहिए। मैं सदगुरु कबीर साहब के इस पद पर चर्चा किया कि कबहू न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। ऐसे ही ये अच्छा खासा जीवन पाए थे, अब बिता दिए, गंवा दिए। कैसा जीवन मिला था? बहुत बढ़िया जीवन। ये जीवन जैसा कोई और जीवन है? हम लोगों का, जो मनुष्यों का, अरे जरा अपनी सुविधाओं का ख्याल करो।
कि हम लोग केवल रोना जानते हैं, बस ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा घर नहीं मिला, ऐसा धन नहीं मिला, ऐसे रुपए नहीं मिले, ऐसा मान सम्मान नहीं मिला, बहू ने ऐसा कह दिया। अरे सोचो, जिनके पास घर ही नहीं है, जिनके पास धन ही नहीं है, जिनके बहुएं नहीं है और जिनका अपमान ही मिल रहा है रात दिन, जिनके देह में रोग लगा हुआ, उनका क्या हाल होता होगा। हमारा मन खुश रहना नहीं जानता, बस रोने की आदत हो गई है। शिकायत शिकायत शिकायत, जिंदगी भर शिकायत करते रहते हैं। शिकायतें बंद करो, जो है उसी में खुश रहना सीखो, प्रसन्न रहो, इन्हीं लोगों के साथ बढ़िया बर्ताव करो, प्रेम से रहो, हंसो बोलो और सेवा करो, देवी देवता समझो, तब सौभाग्य जगेगा। अपने सौभाग्य का दीपक अपने हाथों से जलाना सीखें। दीपक कहाँ जलाते हैं, बुझाते हैं, बल्कि रात दिन अपने तमाम अनेक गंदी गंदी आदतें, इच्छाएं, कामनाएं और कर्मों को अपना करके अपने सौभाग्य को हम मिटाते रहते हैं। तो अपने अपने जीवन के सौभाग्य को समझो, ये कितना बढ़िया हमें जीवन मिला हुआ है। और ऐसे जीवन को पा करके सोचो, अगर हमारी आंखें ना होती तो क्या हाल होता, लूले लंगड़े होते तो क्या हाल होता। उन पशुओं को देख लीजिए, इनके तो घर भी नहीं है, खाने के भी नहीं है कुछ, और ये गाय बैल भैंस आदि नंगे उघारे घूम रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। आप लोग तो बढ़िया से कपड़ा पहन लिए, मच्छरदानी लगा लिए, घर के अंदर चले गए और भी उपाय कर लिए, लेकिन उनके पास क्या है, कितनी समस्याएं हैं संसार में। मच्छरदानी की याद आते ही एक चुटकुला याद आता है कि साबुनदानी, मच्छरदानी, चायदानी आदि आदि होती है। साबुनदानी में साबुन का रहना अच्छा होता है, चायदानी में चाय का रहना अच्छा होता है, और आटादानी में आटा का रहना अच्छा होता है, लेकिन मच्छरदानी में मच्छर का रहना फिर भी उसको मच्छरदानी कहते हैं। अरे भाई, साबुनदानी तभी तो कहलाएगी जब साबुन रहा है उसमें, लेकिन मच्छरदानी उसको क्यों कहते हैं, जब मच्छर रहा है तब तो अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन फिर भी मच्छरदानी कहते हैं। तो मच्छरदानी लगा करके सोइएगा, अब खुश रहिएगा, नहीं तो मच्छरदानी लगाने के बाद भी दुख बना रहेगा। मच्छर बाहर के नहीं काटेंगे, लेकिन भीतर में कुचिंतन का, कुविचारों का, कुसंकल्पों का मच्छर अंदर अंदर डसते रहेंगे। है आबो हवा ठंडी, कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते हैं। आपका कलेजा कहाँ ठंडा होगा, कश्मीर में जाकर के, कश्मीर में जाकर के देख लीजिए, वहां भी जल रहे हैं। बहुत शीतलता, बहुत फूल फुलवारी, बहुत दुर्गम घाटियां देखने के बाद भी और वो सबका उपभोग करने के बाद भी लोग सुखी नहीं हैं। आप इस पकड़ी गांव में रह करके सुखी हो सकते हैं, ऐसा सुखी कि करोड़ों साल पहले, करोड़ों जन्मों के पहले भी इतना सुख नहीं पाए थे। इतना सुखी हो सकते हैं यहाँ आज, क्योंकि मनुष्य शरीर में है। गुरुजनों का साधना संपन्न ज्ञान आज मिला हुआ है, इसलिए इस ज्ञान को जीवन में बढ़िया से उपयोग करो और साधन भजन में लगें। तो ऐसे ही जन्म गमायो आछा, बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। हे सज्जनों, फिर से ये समय और ये शरीर ऐसे मिलने वाला नहीं है। सोचो कि आज ये मानव जीवन मिला हुआ है, इस जीवन को पा करके हम काम नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अरे साहब बुढ़ापा में भजन कर लेंगे। जिस समय सारी अनुकूलता है, ताकत है और धन है और सारा शरीर ठीक है, स्वस्थ है, लोगों का प्रेम भी है, आँख नाक कान आदि सब बढ़िया काम कर रहे हैं और कोई बाहर का वह नहीं है, तकलीफ नहीं है, और इसमें नहीं कर रहे हैं। अब बुढ़ापा में कर लेंगे, जब हाथ पैर जवाब देने लग जाएंगे और घर से बहुएं निकाल के बाहर कर देगी, बेटा ही सीधे मुख बात नहीं करेगा, धन भी नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं बुढ़ापों से भी, वृद्धों से भी कभी कभी निवेदन करता हूँ कि जरा बुढ़ापे के लिए अपने हाथ में धन बचा के रखना, बड़े उदार बन करके सब बांट भी मत देना, और ये मत सोचना कि जैसे बुढ़ापे में भजन करेंगे वैसे बुढ़ापे में धन हो जाएगा, सब बाल बच्चे ठीक ही रहेंगे।
ठीक रहेंगे, अच्छी बात है, ठीक रहना ही चाहिए, सौभाग्य की बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सब ठीक रहें। इस समय बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, तो ज़रा अपने पास रखना चाहिए। इसी पर गुरुदेव जी एक कहानी कहा करते थे, आप लोगों को याद होगा, लेकिन पुनः मनन करें। एक सज्जन थे, उनके 3 लड़के थे और तीनों बहुत अच्छे थे, बहुएं भी अच्छी थी और सब बड़ा प्रेम करते थे। पिताजी थे, माँ नहीं रह गई थी, तो पिताजी को सब सेवा करते थे। तो पिताजी ने सोचा कि पता नहीं कब मेरा शरीर छूट जाए, तो मैं ऐसा करूं कि बच्चों में धन का बंटवारा कर दूं, ताकि मेरे मरने के बाद इन लोगों को आपस में झगड़ना ना पड़े, विवाद ना हो जाए कहीं। तो 3 हिस्सा करके सबको बांट दिए, अपने पास कुछ ना रखे। और लड़कों ने भी कहा कि पिताजी आपको क्या ज़रूरत है, हम लोग ही हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवा करेंगे, सब ठीक रहेगा। 1-2 महीना तो चला, लेकिन अब धीरे धीरे मामला बदलने लगा। तो बहुएं अब धीरे से कहने लगें कि जिसके घर में रहें तो कहें कि पिताजी अब चले जाइए थोड़ा मझले वाले के यहाँ, उसको भी सेवा का अवसर दीजिए, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। तब बेचारे वहाँ चले गए। अब वो भी 2-3 सप्ताह खिलाई बड़े मुश्किल से। तो फिर वो भी कहती है कि बाबा कब तक आप यहाँ रहेंगे, दूसरों को भी अवसर दीजिए, हमको ये काम है वो काम है। अब वो बेचारे ये दरवाजे से वो दरवाजे करने लगे। अब हैरान, यहाँ तक बात आ गई कि समय से भोजन न मिले, अब मिले तो बासी कुसी मिले, ठंडा वंडा मिले, क्योंकि वो खाते थे 1 बजे दोपहर में और सुबह भोजन बन जाता था, बच्चे स्कूल जाते और घर के जो बच्चों के पिता होते थे वो अपनी अपनी दुकान जाते थे, तो उनके लिए सुबह बन जाए और जो बचा रहा है वही 1 बजे उनको ठंडा मिले। बहुत परेशान। बहू से एक दिन उन्होंने कहा कि बेटी सब्जी वही रहने दो, लेकिन मेरे लिए तत्काल 2 रोटी गरम गरम सेक दिया करो। तो बहू पिता से तो कुछ ना कहती, ससुर से तो कुछ ना कहती, लेकिन जब उनका पति आता तब बढ़ाए के खूब 4 बात सुनाती, तब उनका बेटा फिर उनको कस के भी खबर लेता। अब ये हाल से वे गुजर रहे थे। एक दिन बाहर गए, उनके पुराने मित्र मिले, बड़े निकट के रहें। अब उनसे अपना दुखड़ा वो सुनाने लग गए। मित्र ने डांटा और कहा कि मैं कहा था कि अपने लिए कुछ बचा के रखना, लेकिन बड़े उदार बन कर के सब बांट दिए। अब पता चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मैं एक युक्ति बताता हूँ और इसके हिसाब से रहना तो फिर से सेवा होने लग जाएगी। तो उन्होंने 15 चांदी के सिक्के दिए। क्या दिए? चांदी के 15 सिक्के उस बाबा को दिए, मतलब अपने मित्र को दिए, और कहे कि लो ये 15 सिक्के हैं, और जाते समय रास्ते में सड़क के किनारे से पत्थरों की जो बड़े बड़े बोल्डर गिट्टी होती हैं, एक बड़ा सा गट्ठर बांध लेना अपने कपड़े में और ले जा कर के अपने कमरे में अपने बक्से में झम से जोर से धर देना, और एक पत्थर पर इन्हीं 15 सिक्कों को गिनना। शाम को गिन लेना, दरवाज़ा बंद कर लेना, कोई देखने ना पावे, और गिनना 1 2 4 5 10 20 50 100 500 1000 5000 10000 और 25000 तक गिनते जाना। इसी को उलट उलट करके जोर से गिरा गिरा करके खनकाते हुए, और ऐसा करने के बाद 1 सप्ताह में फिर गिन लेना, और 15-20 दिन के बाद फिर गिन लेना। तो ऐसा करना तो धीरे से सेवा होने लग जाएगी। कहाँ ऐसे में सेवा होगी? कहें हाँ, ऐसे करना तो सेवा होने लग जाएगी। अब कहाँ देखना, किसी से अपना ये राज बताना मत कि मैंने क्या किया है, कितना है, क्या रखा है बक्से में। दरवाज़ा बंद रखना, चाबी अपने पास रखना। तो गए और आप सिक्कों को गिनने लग गए, और गिनते गए 1000 10,000 50,000 तक, और फिर पत्थरों की गठरी को झमाक से जोर से बक्सा में रखे और धड़धड़ा करके बक्से का ताला बंद किए, और फिर दरवाज़ा खोले। तो लोगों को आहट लगी कि पिताजी के पास है, लगता है मालटाल अभी बहुत। तो 1 सप्ताह के बाद फिर गिने, तो अब की बार तो विश्वास हो गया कि है, बहुत है। 1-1.5 महीना के बाद जब फिर से गिने, तब तो फिर एकदम पक्का हो गया। लेकिन पहले से अब सेवा शुरू हो गई,
उनकी सेवा शुरू हो गई। कोई पकौड़ी बना के बहू ला रही है, तो कोई सुबह से गर्म पानी लाती, पिताजी पी लीजिए, स्नान कर लीजिएगा गर्म पानी से। तो कोई तेल लिए चली आ रही, पिताजी हम थोड़ा सा मालिश कर देते हैं। तो बेटा कोई मूंगफली लिए चला, पिताजी ये खा लीजिए। कोई फल, कोई मिठाई लेके आ रहा है, तो कोई कहता है पिताजी आपके लिए अमुक कमरे में आसन लगा देते हैं। सब सेवा होने लग गई। जब ऐसा होता रहा तब फिर हिम्मत करके एक दिन एक बेटे ने कहा कि पिताजी आपके पास जो हो बांट दीजिए, जमाना खराब है, पता नहीं कब आगे क्या हो। तो मित्र ने कस के टाइट कर दिया था चूड़ी कि सावधान रहना, बताना मत, नहीं तो फिर पहले से भी बुरी दशा हो जाएगी। तो कहा कि बेटा देखो जो है सब तुम्हारा ही है, और मर जाऊंगा थोड़े दिनों में, और सब बांट लेना, अभी चुपचाप रहो। और 15-20 साल तक बाबा जीवित रहे, खूब उनकी सेवा होती रही। और जब एक दिन मर गए और उनकी लाश पड़ी है, दौड़े दौड़े सब आए, चलो जल्दी देखो बक्सा में कितना है चांदी सोना। अब आए देखे तो वही 15 चांदी के सिक्के मिले, 5-5 बांट लिए, मुंह बना के रह गए। और कहेंगे बुढ़वा मार डाला 20 साल तक सेवा कराते कराते। देखो लोभ में सेवा होती है। ये संसार बड़ा स्वार्थ से भरा हुआ है, इसलिए अगर सेवा पाना है बुढ़ापे में, 3 बच्चों से भी संभल करके रहिए, तब सेवा होती रहेगी। और फिर प्रेम करिए, कर्तव्य निभाइए, व्यवहारिक बन करके रहिए। तो सदगुरु कहते हैं कि ऐसे ही जन्म गमायो आछा, बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। तुमने संतों की संगत में जा करके अपने आप को पहचाना नहीं। अपने आप को पहचानो, ये जिंदगी क्या है, मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, ये जीवन क्या है, इसके बारे में हमने परखा नहीं, पहचाना नहीं, देखा नहीं, विचार किया नहीं। अब बस जिंदगी को हम अंधकार में बिताए जा रहे हैं। अब तो रही है नरक महाबासा, निस दिन बसो लबार के पासा। अगर हमने सेवा नहीं किया, भक्ति भजन नहीं किया, सद्गुणों को अपनाए नहीं और जीवन को अपने संयम सदाचार में लगाए नहीं, तो क्या होगा? जीवन हमारा यूं ही बीतता जाएगा। और हमने सदकर्मों की कमाई किया नहीं, तो साहब कहते हैं साधु संगति तुम नहीं पहचाना, तुमने जो जीवन में करना चाहिए वो काम किया ही नहीं। और अब तो रही है नरक महाबासा। अगर हमने भजन नहीं किया तो नरक में वास होगा। नरक में वास होने का मतलब, अगर हमने संतों की सेवा नहीं किया, सद्गुण सदाचार नहीं अपनाए, तो अंडा मांस खाएंगे। यही तो नरक में रहना है, नरक चबाना है। दुष्टों के पास रहना और गलत रहन सहन चाल कुचाल चलने वाले लोगों के पास आना जाना और कुकर्मों में डूबे रहना, शराब पीना और अनेक बुरे रास्तों पर चलते रहना, यही है नरक का रास्ता। इसलिए जीवन को पवित्र बनाना ये हमारे जीवन की सफलता है। निस्दिन बस्यो लबार के पासा, जात सबन कहाँ देखिया, कहें कबीर पुकार, चेतवा होय तो चेत ले, नहीं तो दिवस परतु है धार। ये पुकार करके सदगुरु कहते हैं कि अगर सावधान होना हो तो हो जाओ, भक्ति भजन कर लो, अपने जीवन से दोष दुर्गुणों को मिटा करके, हिंसा मांस अंडा आदि का त्याग करके भक्ति में लगो, सेवा में लगो, सदाचार को अपनाओ और दुर्गुणों को त्याग करके सद्गुणों को अपनाओ। जात सबन का देखिया, कहें कबीर पुकार, चेतवा होय तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। सावधान होना हो तो हो जाओ, नहीं तो डाका पड़ रहा है, मतलब हमारे कर्मों की लुटाई हो रही है। तो हमें अच्छी संगत में जा कर के, गुरुजनों संतों के पास बैठ करके हमें अपने जीवन में ज्ञान, शांति, सदाचार की कमाई करें और जिससे कि दुख मिटे, शांति मिले और जीवन हमारा कल्याण की तरफ आगे बढ़े। देखो समय तो बदलता गया और मौसम भी दूसरा कुछ अपना रुख अपना रहा है, लेकिन पूज्य साहिब जी विराजमान हैं। जब तक ज़्यादा बारिश ना हो जाए तब तक सुनिए सब लोग और सत्संग का लाभ लें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर भ्रमण करते हुए लोगों के बीच देखे कि लोग अपने आप में
बाहर की उपलब्धियों में इतना झूमते हैं, इतना मस्त हैं कि सुनने के लिए राजी ही नहीं होते हैं, खड़े ही नहीं होते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो साहब बोल पड़ते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए। अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, सब लोग मगन हैं अपने आप में। तो आगे उत्तर देते हैं, ये मगन होने का कारण रास्ता जगह ये नहीं है जहाँ आप मगन हैं। तो किसी ने पूछा फिर महाराज क्या है वो, कौन सी जगह है? तो साहब कहते हैं, कहें कबीर कामो नहीं जी वहीं मरण न होए। जहाँ पर कोई कामना नहीं है, सारी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं, बस में हो गई हैं, सुबस हो गई हैं, वहीं जन्म मरण दुख समाप्त होता है, मुक्ति मिलती है। एक बिहार प्रांत से एक डीआईजी साहब हैं, रिटायर्ड हैं, तो महीना में कहीं फ़ोन करते हैं तो उनसे और कोई मतलब नहीं रहता है कुशल मंगल से। वे सीधा कहते हैं कि साहब अमृत, कुछ अमृत विचार सुना दीजिए, कुछ अमृत की वर्षा कर दीजिए, ऐसा कुछ कहते हैं तो हंसी आ जाती है। तो थोड़ी सी चर्चा करके फिर उनकी मानसिकता को समझ लेते हैं तो कुछ कहना हो जाता है, कुछ विचार 4 से 10 मिनट मोबाइल में, और ज़्यादा तो करना संभव नहीं। तो बहुत खुश हो जाते हैं, फिर मोबाइल बंद कर देते हैं। इसी तरह करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। हालचाल पूछो तो कहें अरे साहब सब ठीक है, उसको बताना नहीं चाहते हैं लड़के बच्चे घर गृहस्थी के बारे में। भक्तों को भी जब कभी संतों से बात करना पड़े करना चाहिए तो अपनी जिज्ञासा शांत के लिए, कल्याण के लिए पूछना चाहिए। जगह जगह तो फ़ोन कर करके सब पैसा फ़ोन का समाप्त कर देते हैं, लेकिन उसमें कहीं अपने कल्याण की बात तो करते नहीं। रिश्तेदारियों में पूछे तो सबसे पहले सब पूछ लेंगे हाल चाल, स्वास्थ्य, फिर खान पान, क्या बना है, क्या कर रहे हो, सगाई ब्याह, दुल्हन, बेटी बेटा, पढ़ाई लिखाई, इसी में सब खर्च हो जाता है पैसा। जो कुछ भराते हैं मोबाइल में इसी में तो चला जाता है, और कुछ काम होते हैं व्यवहारिक उसमें चला जाता है। तो कोई बहुत बड़ा शांति सुकून के लिए तो नहीं, तो कुछ समय जब चलाना ही है मोबाइल तो बीच बीच में मोबाइल कैसे चलाएं, मोबाइल से कैसे निजात में हम रहें, बच बच के रहें, तो वो संतों से सावधानी मिल जाएगी। और अपने जीवन को कैसे हम चलाएं, जीवन की गाड़ी को, उससे भी कुछ हिदायत मिल जाएगी, तो शायद आप उससे बचे रहेंगे। बीच बीच में जैसे दिन भर में 2 बार भी झाड़ू घर में लग जाता है तो घर साफ रहता है। 8-10 महीने में छोटा सा सेल घड़ी में लग जाता है तो घड़ी चलती रहती है। ऐसे ही अपने जीवन में संतों से बीच बीच में मिलते रहना चाहिए, बात कर लेना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ लेना चाहिए। न मिलें तो अपने घर में ही शाम सुबह ध्यान कर लेना चाहिए। संत गुरुजनों ने हमें क्या बताया है, हमारा जीवन कैसे सुधरे, इन बातों को ख्याल कर लेना चाहिए। ये बाहर की चीज़ें सब छूट जाने वाली हैं, इसमें बहुत समय बर्बाद करके अब इधर का तो स्वाभाविक सब छूट ही जाएगा शरीर के साथ। हम कल्याण का काम किए नहीं तो धोखा होगा कि नहीं। अगर कल्याण का काम हो जाए और बाहर का तो सब छूटा छुटाया है, कोई बात नहीं। एक बार एक बुद्धू कहलाने वाला लड़का किसी सौदे के लिए चल पड़ा। बहुत भोला भाला था, उसका नाम ही बुद्धू था।
पत्नी ने भेजा कि जाओ बाजार से थोड़ा सौदा लाओ, तो हाथ में कुछ पैसा ले लिया, चल पड़ा। बगीचा में गया, एकांत में 4, 6, 10 जुआड़ी बैठे थे। धूप भी थी, धूप लग गई तो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। लोगों ने कहा, जुआड़ियों ने कि आओ यार खेलें, एक एक दांव 2-2 दांव लगाया जाए। लेकिन मुझको नहीं आता जुआ खेलना। कहीं पैसा तो हाथ में लिए हो, आओ एक दांव लगाओ। जुआड़ी दांव दे देता है, सिखा लेता है। इस मामले में बहुत सब गुरु बन जाते हैं। और बैठा लिया हाथ पकड़ करके, बोले इस तरीके से दांव लगाओ। लगाया, होशियार थे जुआड़ी लोग, दांव दे दिए, जीत गया। अब उसी के पास 5 रुपये था, अब 10 हो गए। उत्साह बढ़ा, 10 दांव में लगाया, 20 हो गया। 4, 6, 10 दांव लगाता रहा, जीतता रहा। अब उसे ट्रिक मालूम हो गई कि इस तरह से दांव लगाया जाता है। अब जुआड़ी लोग सावधान होने लगे, तो सब जीते ले रहा है। अब वो दांव लगता गया, 1 लाख रुपए जीत लिया। हारा हुआ जुआड़ी जाता नहीं, और जीता हुआ जुआड़ी को जाने नहीं दिया जाता है। कैसे जीत के जाओगे? तो जाना चाहा कि नहीं नहीं, सौदा के लिए मेरी पत्नी ने भेजा है, मैं जाऊं जल्दी से, भोजन का सामान बाजार से लाना है। नहीं, बैठो चुपचाप, कहाँ जीत के जाओगे? तो बहुत खुश था कि 1 लाख मैंने जीत लिया। पकड़ के हाथ बैठाए, अब हराना चालू किए। सब लोग मिल करके कि यार ये जाने न पावे, हराना चालू किए। तो हारते हारते, जैसे हारता तो और दांत पीस के लगाता, अब की बार शायद लगाऊं। यही हाल तो महाभारत की हुई। लगाते गए और फिर सत्यानाश। पत्नी को भी नहीं छोड़े, भाइयों को भी नहीं छोड़े, राजमहल सब लगा दिए। तो अब वो तो बुद्धुआ था, उसका नाम था, वो क्या जाने बहुत। तो करते करते सारा पैसा हार गया। जो मूल पूंजी 5 रुपये था, उसको भी लोग धमकाए, लगाओ अभी। जब कुछ नहीं बचा तो कहें अभी लगाओ, ये कपड़ा पहने हो ना, इसे उतारो। उसको भी दांव में लगाए, अब नंगा बदन कर दिया। तो सोचा देखो भाई, अब मेरे तन में मर्यादित कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, अब तो मुझे ऊपर से नंगा कर दिए हो, लेकिन नीचे कपड़ा तो न मांगो। तो 2 तड़ाक से गाल में दिए, कहीं भाग यहाँ से, पैसा नहीं तो खेलने क्यों आया है। तो मुंह बना करके खाली हाथ चल पड़ा। सोचा अब तो मूल पूंजी भी गई। बहुत उदास था, आंसू बड़े बड़े गिरा रहे थे। आज जिंदगी में मैं बहुत बड़ा नुकसान झेला, 1 लाख रुपए हार गया। ओहो, 1 लाख रुपए हार गया। इतना पश्चाताप में डूब गया कि पैरें नहीं उठ रहे थे। घर की ओर चला, मुंह लटकाए। पत्नी इंतजार करे, बहुत देर हो गया, कहाँ रुक गए भाई, मुझे दाल में नमक डालना था, भोजन बनाना था। देखा कि वो आ रहे हैं, अब वो घोड़ा जैसे मुंह लटकाए चले आ रहे थे। तो पत्नी समझ गई, बहुत समझदार कि आज कुछ हो गया है। तो 4 कदम आगे बढ़ करके, क्या हो गया है, क्यों उदास हो? कहीं चलो तो बताते हैं। आवाज़ें नहीं निकल रही थी, बोलो ना क्या हुआ। कहीं आज ज़िंदगी में पहली बार मैं बहुत बड़ा हार, घाटा का सौदा कर लिया। कहीं क्या हुआ? हंसने लगी। सो जानती थी कि 5 रुपये तो मैं दिया हूँ, ये घाटा क्या कर दिया, हारे क्या? हंस दिया। तो कहें तुमको हंसी आ रही है। कहीं आखिर क्या हो? कहीं आज मैं 1 लाख हार गया जुआ में। तो बताया सारी दास्तान कि मैं इस तरह से जा रहा था, जुआड़ी लोग पकड़ लिए, फिर मुझे खिलाए, मैं जीत लिया, फिर हार गया, फिर 2 तमाचा मारे गाल में। तब औरत कहती है, जान बचा लाखों पाए, और लौट के बुद्धू घर को आए। तब कहा भैया जान बच गई है, नहीं तुमको उधर है सब लोग पीट पाट के नाले में फेंक देते। लौट के आ गए हो, कोई बात नहीं, जान तो बच गई है, फिर पैसा कमा लेंगे। तो जान खास चीज़ है। जाने दीजिए 1 लाख रुपए हो चाहे 2 लाख रुपए हो, वो तो सब छूट ही जाएगा।
इसी तरह भौतिक उपलब्धियों में से कुछ नुकसान हो जाए, कुछ घाटा हो जाए, होने दीजिए, उसमें क्यों परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। खास जिंदगी का जो अनमोल धन है वो अमृत है, शांति। आपकी आत्मा, आपका स्वरूप, आपकी उपलब्धि, जिसे कल्याण कहते हैं, जिसे उद्धार कहते हैं, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, और भी कह लीजिए अनेक शब्दों से उसे, तो वो आपको नहीं मिला है, आपको नहीं सुकून महसूस हो रहा है, तो आपका सदैव के लिए घाटा और नुकसान और जीवन बेकार चला जा रहा है। इसलिए अपने आप को अगर हम पा लिए हैं तो कोई बात नहीं, लोगों को कहने दीजिए बुद्धू सही। हम अपने आप को जान लिए तो हम बुद्धू नहीं हैं। एक लड़की पढ़ लिख करके अपने माँ बाप के यहाँ शादी योग्य हुई।